वेलकम टू सिविल बेसिक कोर्स आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस गाइस पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो। ठीक है, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग हमारा सब्जेक्ट है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था ट्रैफिक सर्वे के बारे में। ट्रैफिक सर्वे के बारे में कि ट्रैफिक सर्वे क्या चीज़ है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो ट्रैफिक सर्वे में सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ा था वो था ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के बारे में हम जान रहे थे कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें हम जान चुके थे। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में फिर अगर हम आगे आ जाएं तो हमने पढ़ा था मेन मेथड्स ऑफ काउंटिंग। किसी भी, जैसे वॉल्यूम के बारे में याद करो, हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स है, ये हम जान चुके हैं। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स हमको कैसे पता चलेगा? काउंट करके। तो हम नंबर ऑफ व्हीकल को फाइंड करने के लिए काउंटिंग का मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग काउंटिंग को परफॉर्म किस तरीके से कर सकते हैं, तो दो मेथड्स है जिससे हम काउंटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें पहला था मैनुअल काउंटिंग मेथड और दूसरा था ऑटोमेटिक काउंटिंग मेथड। ठीक है, ऑटोमेटिक काउंटिंग मेथड को हम आगे में डिस्कस करेंगे क्या होता है और किस तरीके से होता है। अभी हम लोग मैनुअल काउंटिंग मेथड्स के बारे में जान रहे थे, तो इसमें हमने ये जाना था कि दो तरीके के मैनुअल काउंटिंग मेथड्स हम लोग दो तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब इसमें हमने मैनुअल मेथड पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तक हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। आज हम लोगों को जहां से कंटिन्यू करना है, हम लोग आज जानेंगे व्हाट इज मैनुअल काउंट्स। मैनुअल काउंट्स के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड सारी चीजों को जानेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मैनुअल काउंट्स से। ओके, नाउ मैनुअल काउंट्स में हम सबसे पहले जानेंगे कि मैनुअल काउंट होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम मैनुअल काउंट भी कहते हैं और हम इसको मैनुअल क्लासिफाइड काउंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनुअल क्लासिफाइड काउंट्स। ये हम जानेंगे कि मैनुअल क्लासिफाइड काउंट्स क्यों कहते हैं। पहले हम ये जानते हैं, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दिया गया है MCC। ठीक, अब यहाँ पर ये जानते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक किसी भी, ये रोड है, ठीक है, इस रोड पे एक पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे हम और इस पॉइंट पे एक पर्सन को हम खड़ा कर देंगे। ठीक है, अब ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है ये एक तरीके का फॉर्म अपने साथ लेकर के खड़ा होगा। ठीक है, ये फॉर्म जब ये यहाँ पर अपने साथ लेकर के खड़ा होगा तो इसका काम क्या होगा कि अब इस पॉइंट को जो भी व्हीकल क्रॉस करके जाएगा उस व्हीकल के बारे में इसको इस फॉर्म में नोट करना है। ठीक है, सपोज करो ये फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर ये कार हो गया, ये ट्रक हो गया, ये बस हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसको यहाँ पर नोट करना होता है, जिसके बेसिस पे हम अपने डेटा को तैयार करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ किसी भी एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में जाना था। याद करो कि जो टाइम पीरियड होता है, हम या तो 5 मिनट लेते हैं, 10 मिनट लेते हैं, 15 मिनट लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 डे इसको ले करके चलते हैं। उससे ज़्यादा हम मैनुअल में नहीं ले सकते। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट इसमें क्या है। ठीक है, ठीक है, तो पहले में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ लिया कि किसी भी, ये एक पर्टिकुलर रोड पे करते हैं जिसपे हम व्हीकल को काउंट करते हैं और ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और दूसरे में आपको ये है कि ये होता है किस तरीके से है, तो रोड के साइड पे एक आदमी खड़ा होगा और ये आदमी उस फॉर्म पे नोट कर रहा होगा कि बस गुजरी, ट्रक गुजरी, कार गुजरी, क्या चीज़ गुजरी। ठीक है, वो जो भी टाइम तक उसको नोट करना होगा वो उस टाइम तक नोट करेगा। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि ये मैनुअली फिलअप किया जाता है इसमें फॉर्म, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मैनुअल ट्रैफिक काउंट्स कहते हैं। ठीक है, अब फिर हम इसमें ये जानेंगे कि ये ऑटोमेटिक से किस तरीके से अलग है, क्योंकि ये जो है ना मैन के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, किसी पर्सन के थ्रू किया जा रहा है, और ऑटोमेटिक जो है वो किसी मशीन के थ्रू किया जाता है। इस वजह से उसको हम ऑटोमेटिक कहते हैं और इसको मैनुअल कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या कहा कि जैसे यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट है हमारा मैनुअल काउंट्स हम किस तरीके से करते हैं, उसका थर्ड पॉइंट इसमें ये चीज़ क्या कह रहा है कि ये ना इंडिविजुअल व्हीकल्स की कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। सपोज के एक बाइक गुजर रही है, ठीक है, तो ये बाइक के कैटेगरी में आ गया, एक
कार गुजर रही है तो ये कार के कैटेगरी में आ गया, एक ट्रक गुजर रही है तो ये ट्रक के कैटेगरी में आ गया। और दूसरी चीज क्या कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन पे, ठीक है, सपोज करो कि अब इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये इस डायरेक्शन में बस की कैटेगरी में आ गया अगर वो बस है। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में अगर वो कोई दूसरा व्हीकल है तो वो दूसरे व्हीकल की कैटेगरी में आ गया। सपोज करो इस डायरेक्शन में कार जा रहा है तो इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं कौन कौन से बेसिस पे, टाइप ऑफ व्हीकल और दूसरा डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्लासिफाइड काउंट्स कहते हैं। याद करो हमने इसके पहले पॉइंट में पढ़ा था कि इसको हम जो है क्या कहते हैं, मैनुअल क्लासिफाइड काउंट्स, जिसको हम शॉर्ट में एमसीसी भी कहते हैं। तो ये सी जो स्टैंड करता है क्लासिफाइड के लिए, ये क्यों करता है, क्योंकि ये उसका वजह है। ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हमने इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ व्हीकल और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे, इस वजह से हम इसको क्लासिफाइड काउंट्स भी कहते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं मैनुअल मेथड करते किस तरीके से हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लो मैनुअल मेथड जो है ना वो क्या है कि एक फील्ड वर्क है। आपको मैनुअल मेथड ऑफ काउंटिंग करने के लिए फील्ड में जाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और एक टीम वर्क है, एक अकेला आदमी मैनुअल मेथड नहीं कर सकता काउंटिंग का, ठीक है। हम एक ऑब्जर्वर के साथ मैनुअल मेथड्स को परफॉर्म मैनुअल मेथड को नहीं कर सकते। एक फील्ड वर्क है और टीम वर्क है। ओके, किस तरीके से आप क्लासिफाई करते हैं हम जानते हैं, प्रोसीजर के बारे में किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर देखो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स चाहिए, हमें ये किस तरीके से पता चलेगा। तो बेस्ट ये होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वर जो होता है ना, हमको जितने लेन को ऑब्जर्व करना है। सपोज करो कि तुम्हारा एक 3 लेन रोड है जिसको तुम्हें ऑब्जर्व करना है, तो तुम हर लेन के साइड में एक ऑब्जर्वर को खड़ा करा दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड कर जाएगा, नंबर ऑफ लेन्स पे, ठीक है। और जिस टाइप का तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, दूसरी चीज इस पे तुमको अलग अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो अलग अलग तरीके का वहां पर तुम्हें नंबर ऑफ ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ जाएगी। दूसरी चीज, अगर तुम्हें मोर डिजायरेबल डायरेक्शन के बारे में जानना, अगर तुम्हें हर डायरेक्शन की सबसे प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा, सपोज करो ये 2 लेन है, ठीक, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन की गाड़ी के लिए है और ये ऑब्जर्वर इस लेन की इस डायरेक्शन की गाड़ी के लिए, ठीक है। अब ये वाला ऑब्जर्वर यहाँ पर इसके लिए देखेगा और ये वाला ऑब्जर्वर इसके लिए देखेगा, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। तो डायरेक्शन के बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेन्स पे हम डिपेंड करेंगे, ठीक है, और डायरेक्शन की बेसिस पे, ठीक है। ये इन जनरली 2 लेन के लिए होता नहीं है, एज एग्जाम्पल मैंने समझाया, ओके। बट ये मोर देन 2 लेन्स जब होंगे तब इसको यूज करेंगे। जैसे 6 लेन अगर कोई रोड है तो 3 कंटिन्यूअस लेन एक डायरेक्शन के लिए, तो हम उस डायरेक्शन के लिए यूज खड़ा कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स को, और 3 कंटिन्यूअस लेन दूसरे डायरेक्शन के लिए, तो हम दूसरे डायरेक्शन के लिए फिर वहां पर अपने हिसाब से नंबर ऑफ डायरेक्शन यूज करेंगे। अब अच्छा, तीसरी चीज यहाँ पर क्या समझाया कि अगर तुम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 4 घंटा कुछ छोटे ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो, तब इट इज ओके टू यूज 1 शिफ्ट, ओके। बट अगर तुम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो, सपोज 12 आवर, 16 आवर्स, 24 आवर्स, क्योंकि मैक्सिमम हम इसको 1 डे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमने 1 डे के लिए किया, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे ना, 8 + 8 + 8 आवर्स का 3 शिफ्ट डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमें 16 आवर के लिए इसको काउंट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
8 + 8 आवर का 2 शिफ्ट काउंट कर देंगे। तो हमें शिफ्ट वाइज बांधना होगा, शिफ्ट वाइज बांटना होगा काम को लंबे ड्यूरेशन के लिए। और लास्ट इसमें हमने क्या जानना है कि डाटा रिकॉर्ड हम किस तरीके से करते हैं। तो डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं 5 डैश सिस्टम से। अब ये 5 डैश सिस्टम क्या होता है, ये देखते हैं कि 5 डैश सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है, किस तरीके से 5 डैश सिस्टम यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है 5 डैश सिस्टम को यूज करना, और यू विल टेक नो टाइम टू लर्न के 5 डैश सिस्टम हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो आओ अब हम जानते हैं कि 5 डैश सिस्टम हम किस तरीके से यूज करते हैं, क्या होता है। बहुत इजी है, जैसा कि मैंने अभी बताया तुम्हें कि 5 डैश सिस्टम बहुत इजी होता है। ठीक है, सपोज करो कि ये एक रोड है जिसके किसी पॉइंट को तुमने, ठीक है, ये एक रोड है जिसके इस पॉइंट को तुमने क्या किया है, कट कर लिया कि इस पॉइंट पे हम ना ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये एक लाइन है इधर साइड का ये, और ये एक दूसरा लाइन है। ठीक, अब सपोज करो यहाँ पर एक व्हीकल है जो यहाँ पर इंटर करती है, और इधर से एक व्हीकल है जो इधर से इंटर करेगा। ओके, तो जैसे ही ये व्हीकल सपोज करो क्या है, कार, ठीक, और ये व्हीकल भी कार है। ठीक है, ये व्हीकल जैसे ही इस ऑब्जर्वर को क्रॉस करेगा यहाँ पर आकर के, तो ये ऑब्जर्वर कार में एक लाइन देगा। इसी तरीके से ये ऑब्जर्वर यहाँ पर कार में एक लाइन देगा जैसे ही ये वाला व्हीकल इधर से क्रॉस करेगा। अब सपोज करो दूसरा व्हीकल क्रॉस करता है जो कि कार ना हो करके अब बाइक है। ठीक है, और यहाँ से कार ही क्रॉस कर रहा है। तो ऑब्जर्वर 1 के पास से जब ये बाइक यहाँ से क्रॉस करेगी तो ऑब्जर्वर 1 बाइक में एक डैश देगा, और ऑब्जर्वर 2 जो है, चूंकि ये कार ही थी तो ये कार में एक डैश देगा। ठीक है, ऑब्जर्वर अब यहाँ पे बाइक की जगह पे एक ट्रक गुजरती है, और इधर से अभी कार ही जा रही, तो ये ओके, तो ये ट्रक इधर से गुजर रही है और इधर से कार ही गुजर रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जर्वर अब ट्रक में एक इसने कट कर दिया, और ये वाले ऑब्जर्वर को कार में एक और कट देना पड़ेगा। ओके, अब सपोज करो कि इधर से एक बस गुजरती है और इधर से एक अभी भी कार ही आ रही है, तो ये वाला बस में एक देगा और ये वाला कार में देगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि 1 1 1 1 डैश देंगे, और ये जो भी चीज, अब सपोज करो कि इधर से कोई बाइक गुजरी तो ये बाइक से देगा, ये ट्रक गुजरी तो ट्रक में एक डैश, बस गुजरी तो बस में एक डैश, इधर फिर से कार गुजरी फिर से कार में एक डैश। ऐसे करके 4 ट्रक, 4 बसेस, 4 कार्स और 4 बाइक्स दोनों तरफ से गुजर गई। अब जो पांचवा है जो हमें जानना है मेन की 5 डैश सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो अब सपोज करो जो पांचवा जो भी चीज गुजरेगा, सपोज कि इधर से अब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा, जो व्हीकल है, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर से ट्रक आ रहा है। ओके, और इधर से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट हमारा बाइक आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला चूंकि 4 ट्रक ऑलरेडी गुजर चुका था, तो अब जो ये ट्रक यहाँ से आकर के ये क्रॉस करेगा, तो जो हम 5th डैश देंगे, हम 5th डैश कुछ इस तरीके से देंगे। ओके, और अब यहाँ से ये बाइक जब क्रॉस करेगी तो इसका भी 4 बाइक्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे, तो हम जो 5th बाइक पे डैश देंगे वो हम 5th डैश इस तरीके से देंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। आई होप के ये समझने में किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, 5 डैश सिस्टम। ओके, तो अब देख लेते हैं इसमें इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। वॉच किस लिए, ताकि हम ये चीज़ नोटिस कर सकें कि हमें जितने भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस चीज़ को नोट करना है। ठीक है, दूसरा क्लिप बोर्ड जिस पे हम अपने फॉर्म को रखेंगे। ठीक है, तीसरा पेंसिल, इरेजर और शार्पनर। ये क्या है, रबड़, या फिर हम इसी चीज़ को इरेजर भी कहते हैं। पेंसिल, रबड़ और शार्पनर। और चौथा और लास्ट क्या है, डेटा शीट। डेटा शीट को हम टैली शीट भी कहते हैं। अब टैली शीट क्या होता है, ठीक है, टैली शीट ऑब्वियसली एक शीट होता है जिसमें हम टैली करते हैं अपना ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, ये किस तरीके का होता है, और हम ये देखते हैं कि टैली शीट हमारा किस तरीके का होता है।
अब देखो हमारा टैली शीट जो होता है, ठीक है, हमारा टैली शीट किस तरीके का होता है, ये यहाँ पर सबसे ऊपर में नेम ऑफ रोड, जिस भी रोड पर हम लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करें, ठीक है, लेफ्ट साइड सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में ट्रैफिक काउंट टैली शीट, ये एक टैली शीट है, ठीक है। शीट डैश ऑफ डैश, यहाँ पर तुम मेंशन करोगे किस चीज़ का शीट है, किस चीज़ के लिए, ओके। अब दूसरे लाइन में आ जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर साइड में लिखा हुआ नेम ऑफ रोड, तुम्हें मेंशन करना है कि कौन से रोड पे तुम ये ऑब्जर्वेशन परफॉर्म कर रहे हो, रोड का नंबर और डायरेक्शन, ओके। फ्रॉम डैश टू डैश, कितने से कितने तक, स्टेशन नेम, उसके नीचे अगर आ जाते हैं हम, ठीक है, तो स्टेशन नेम, ओके, और स्टेशन नंबर, जो भी हम सेलेक्टेड स्टेशन लेंगे उसका नाम क्या है, स्टेशन का नाम, और दूसरा स्टेशन नंबर। उसके बाद डेट मेंशन करना है, ठीक है। एन्यूमिनेटर जो वहाँ पर उस टैली को एन्यूमरेट कर रहा है, और सुपरवाइजर जो भी उस टैली मतलब उस तुम्हारे वो जो तुम काउंट परफॉर्म कर रहे हो उस काउंट का सुपरवाइजर जो भी है, ओके। अब यहाँ पर ये टैली 1 में हेवी ट्रक, दूसरे में मीडियम, तीसरे में स्मॉल, 4 में लार्ज बस, मिनी बस, माइक्रो बस, यूटिलिटी और कार, ऑटो रिक्शा, मोटर बाइक, यहाँ तक ये जो है ये मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं। तो अब सपोज जिस तरीके से मैं तुम्हें 5 डैश में बता रहा था कि अगर मोटरसाइकिल गुजरती है तो हम मोटरसाइकिल में एक डैश दे देंगे, इसी तरीके से जो भी जिस तरीके की भी व्हीकल गुजरेगी उसमें हम ये डैश देते जाएंगे। और नॉन मोटराइज्ड व्हीकल में बाईसाइकिल, साइकिल रिक्शा और एनिमल पुश कार्ट जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब आ गया, ओके। और यहाँ पर जो आवर्स काउंटेड है, कितने से कितना आवर, सपोज करो 10 बजे से 11 बजे तुम्हें सुबह के करना है, तो फ्रॉम 10 AM टू 11 AM यहाँ पर लिख देंगे, ओके। ये हो गया हमारा टैली। आई होप कि आज के वीडियो में तुम्हें सब कुछ समझ में आया हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा करके उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लो। थैंक यू गाइज।